जॉन्गकुक बात करते करते तयंग के कॉलर को पकड़ लिया था। तयंग जॉन्गकुक की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस तरह से तुम किसी से मदद मांगते हो? जॉन्गकुक इसे सुनते ही तयंग के कॉलर को अपने हाथों से रिलीज कर देता है। तभी मिस्टर जियोन कहता है, कुकी, तुमने मछली का सूप पिया था? जॉन्गकुक अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, कौन सा फिश सूप डैड? मिस्टर जियोन कहता है, जो मैंने सुबह बनाया था जाने से पहले। क्या आंट झांग ने उसे गर्म कर दिया तुम्हारे लिए? जॉन्गकुक घबराहट में कहता है, हाँ हाँ, मैंने पिया। पापा का मछली सूप सबसे बेस्ट है। मिस्टर जियोन कहता है, और पियो, हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छा है, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इसलिए तुम्हें और ज़्यादा पीना चाहिए। जॉन्गकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पापा को परेशान नहीं करना चाहता। तुम मेरी मदद करने के लिए क्या चाहोगे मुझसे? तुम मुझसे क्या लेना चाहोगे? बताओ, जल्दी से बताओ। वो तयंग के और करीब आकर फुसफुसा कर ये बात उससे कह रहा था। तयंग इससे बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। तयंग के फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। तयंग खुद को संभालते हुए कहता है, पहले तुम मुझे छोड़ो। अब जाकर जॉन्गकुक के ध्यान नीचे की तरफ जाता है। जॉन्गकुक देखता है कि फिर से वो बात करते करते तयंग के करीब आकर बैठ गया, और करीब आकर सिर्फ बैठा ही नहीं है, वो बहुत ही कष्ट कर तयंग के हाथ भी पकड़ लिया था। और तयंग फेस इससे बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उसे कुछ कुछ हो रहा था जो जॉन्गकुक नहीं समझ पा रहा था। जॉन्गकुक के आंखें भीग हो जाता है। तब तक जॉन्गकुक को इस बात का एहसास होता है। जॉन्गकुक तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है और तयंग से दूरी बनाकर बैठ जाता है। तयंग अब जॉन्गकुक की तरफ देखता है, जो कि शर्मा कर दूसरी डायरेक्शन में देख रहा था। जॉन्गकुक के फेस भी रेड हो गया था। तयंग अब नॉर्मल दिखाई दे रहा था। जॉन्गकुक कहता है, तुमने अभी तक नहीं बताया, मेरा राज रखने के बदले में तुम्हारी शर्त क्या है? तुम मेरी सीक्रेट अपने पास रखोगे, इसके लिए मुझे कोई कंडीशन देना चाहते हो तुम? तयंग कहता है, आज से रोज़ सुबह मेरे लिए नाश्ता लाओगे तुम। जॉन्गकुक एकदम से चीखता है, क्या एवरी मॉर्निंग? ब्लैकमेल की भी कोई लिमिट होती है? तुमने तो सीधा उम्र भर की सज़ा दे दिया मुझे। तयंग कहता है, उम्र भर की सज़ा, ऐसा ही समझ लो। अभी मिस्टर जियोन कहता है, कुकी, तुम स्कूल पहुंच गए हो। जैसे ही कार स्कूल के सामने आकर रुकता है, जॉन्गकुक कार से उतर जाता है। वो अकेला ही बरबराते हुए चल रहा था। तभी पीछे से कोई कहता है, किम तयंग। जॉन्गकुक कहकर पीछे की तरफ पलटता है तो वो देखता है तयंग उसके पीछे खड़ा है। जॉन्गकुक अपने आंखों को बिग कर लेता है। तयंग कहता है, तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा नाम नहीं जानते हो, इसलिए मैंने बता दिया। माई नेम इज़ किम तयंग, नाउ यू नो इट राइट? अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। किम तयंग, इसे याद रखना। और तभी जॉन्गकुक तयंग के हाथ में कैमरा नोटिस करता है। जॉन्गकुक मुस्कुराता है। तयंग कहता है, मेरा नाश्ता मत भूलना तुम। जॉन्गकुक अपने दांतों को पीस लेता है और कहता है, तुम घटिया लड़के। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक तयंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, लेकिन अपने बुरे इरादों के साथ। जॉन्गकुक तयंग के क्लास में आकर कहता है, ए लो नाश्ता, हरे प्याज के पॉकेट्स, मैंने खुद बनाया है और आराम से खाओ यंग मास्टर। तयंग जॉन्गकुक की तरफ देखकर कोल्ड टोन में कहता है, बट आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए। जॉन्गकुक कहता है, तो मैं खुद ही खा लूँगा, फिर मत कहना मैंने तुम्हारे लिए नहीं लाया। ये कहकर जॉन्गकुक खाने के लिए मुंह खुलता है। तयंग उसे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज और मैसमराइज होकर उसे देख रहा था। फिर अपने कैमरा निकालकर जॉन्गकुक की तस्वीर निकालने लगता है। जॉन्गकुक खाते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके चाबी चीक्स खाने की वजह से और ज़्यादा चाबी लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तयंग बहुत ज़्यादा पिक्चर लेता है। प्रेजेंट टाइम तयंग हिडन रूम में जॉन्गकुक के तस्वीर के साथ खड़ा था। अचानक उसे कुछ याद आ जाता है। तयंग कहता है, इट्स ऑलरेडी सो लेट। तयंग अपने हाथ में जो बॉक्स था उसे टेबल के ऊपर रख देता है और अपने जेब से मोबाइल निकालकर वो जॉन्गकुक को कॉल करने लगता है। तुमसे दूर रहना साजा जैसा है। जब तुम मेरे पास नहीं होते मुझे चैन नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो, मेरी खूबसूरती को पसंद करो और मेरे दिल के अंधेरे को भी झेलो। दूसरी तरफ नाइट क्लब में जॉन्गकुक जेनी से कहता है,
तुमने कहा था तुम किम तायांग के बारे में कुछ जानते हो, तो अब बोलो। लेकिन जेनी ग्लास में ड्रिंक पोर करते हुए कहती है, पहले एक ड्रिंक लो तुम, हैव अ ड्रिंक फास्ट, उसके बाद बात करते हैं ना। हमारी क्लास रीयूनियन में स्वागत है। मैं वाइन की जगह पानी से टोस्ट करूँगा। चीयर्स। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें पता है ना। जॉन्गकुक जेनी की तरफ बहुत ही आश्चर्य से देखता है। जेनी जॉन्गकुक की तरफ ड्रिंक का ग्लास आगे करते हुए कहती है, लेकिन तुम में ऐसा नहीं हो तो तुम इसे पी सकते हो। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए मैं तुम्हारी वाइन पीने की हिम्मत नहीं करूँगा जेनी। क्या पता तुमने उसमें क्या मिलाया हो, मैं इसे पीने का रिस्क नहीं ले सकता। जेनी कहती है, तब मैं नादान था, पर अब मैं एक माँ हूँ। मैं अब बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ। ये कहकर वो अपने बिग टामी के ऊपर हाथ फिराने लगती हैं। जंगकुक कहता है, अगर तुम सच में बदल गई होती तो किसी के कहने पर तुम यहाँ नहीं आती और मुझे किम तैयांग के लिए कहानियाँ ना सुनाती। मेरे भरोसा ना करने के डर से तुम क्लासमेट को भी साथ लाए नाटक करने के लिए कि ये बस एक कैजुअल रीयूनियन है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी बात ज़्यादा सच्ची लगे। तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? हाँ, तुम इतना अभी भी इतना चालबाज हो। जेनी को ठंडी पसीना आना शुरू हो जाती है। हकलाते हुए कहती है, क्या कौन कौन सा कहना? मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? हम तो अक्सर मिलते रहते हैं, आज बस तुम यहाँ मिल गए हो, पूरी तरह से इत्तेफाक। अभी उन दोनों को किसी के वॉइस सुनाई देता है, तुम घटिया औरत, सिर्फ एक बार बदतमीजी की थी और तुमने मुझे मार दिया। तभी जेनी की नज़र उस तरफ जाता है और दोनों के अटेंशन भी। जेनी मन ही मन सोचती है, ये मेरे पति की आवाज़ है। जेनी एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, हनी। जेनी के हस्बैंड किसी औरत के साथ मारपीट कर रहा था। वो औरत भी उससे बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहा था और कहती है, तुम गंदी सोच वाले बुढ़े कचरा, मुझसे मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। जेनी के हस्बैंड कहता है, तुम गंदी औरत, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें छुआ। तुम इतना ज़्यादा हंगामा क्यों क्रिएट कर रहे हो? तभी जेनी वहाँ आ जाती है। जेनी कहती है, हनी हनी आराम से, अगर उसे चोट लग गई तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? वो उसे उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं रोक रहा था। तभी जॉन्गकुक उन दोनों के पास आ जाता है। जॉन्गकुक उन दोनों को देखकर मन में सोचता है, कौन है? जेनी के हस्बैंड कहता है, अच्छी लड़की बन जाओ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखूँगा, यहाँ पे हंगामा मत करो। पता नहीं क्यों ये आखिरी शब्द जॉन्गकुक के माइंड में घूमने लगता है, टेक ए गुड केयर ऑफ यू। जेनी के हस्बैंड काई उस औरत पर हाथ उठा देता है। वो चीखते हुए कहती है, तुमने मुझे मारा, मेरे पापा ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जॉन्गकुक एकदम से शॉक हो जाता है। जॉन्गकुक अपने आंखों को बरी बरी कर लेता है और मन ही मन सोचता है, लीज़ा लोग आपस में बात कर रहा था, लगता है बात काफ़ी बड़ी हो गई है। तो कोई और कहता है, या किसी ने पुलिस को बुलाया? तब इसके बारे में सुनते ही जेनी घबरा जाती है। जेनी कहती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ कोई पुलिस को मत बुलाओ। कोई कहता है, मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलाओ, 2-4 लगेंगे ना, उसके बाद शांत हो जाएगा ये आदमी। जॉन्गकुक वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। जेनी जैसे ही देखती है कि जॉन्गकुक वहाँ से जा रहा है, वो भी जॉन्गकुक के पीछे पीछे जाने लगती है। ये जॉन्गकुक जॉन्गकुक टेबल के ऊपर से कुछ अपने हाथ में उठा लेता है। एक्चुअली वो जा नहीं रहा था, वो जेनी के हस्बैंड की तरफ जा रहा था। और जेनी को जैसे ही पता चला कि जॉन्गकुक आगे क्या करने वाला है, जेनी पीछे से कहती है, तुम अभी जा रहे थे ना, तो तुम अभी क्या कर रहे हो? लेकिन जॉन्गकुक नहीं जा रहा था। जॉन्गकुक अपने हाथों में जो चीज़ है उसे जेनी के हस्बैंड के सिर पर मारता है। जेनी के हस्बैंड एकदम से चीखकर जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे किसने मारा? और जॉन्गकुक की तरफ देखता है। लिसा जॉन्गकुक को पहचान लेती है। लिसा कहती है, जॉन्गकुक तुम यहाँ? काई चीखते हुए जेनी से कहता है, तुम खरी खरी क्या दिख रहे हो? मारो उसे, तुम खरी क्यों हो? जॉन्गकुक उसे फिर से पिटाई करता है। फिर वो लिसा के तरफ देखकर कहता है, तुम वहाँ खड़ी क्यों हो और क्या देख रही हो? तुम्हारे साथ ये बदतमीजी कर रहा था, उसे मारो। फिर जेनी कहती है, मत मारो मत मारो, मेरे हस्बैंड को मत मारो।
और अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लिसा भी जॉन्गकुक के साथ मिलकर उसके हस्बैंड की बहुत अच्छे से धुलाई करना स्टार्ट कर दिया था। जेनी जॉन्गकुक के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मत मारो उसे, मेरे पति को मत मारो प्लीज़। हॉस्पिटल के सीन। जॉन्गकुक, जेनी और लिसा तीनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर के बेंच पर बैठा हुआ था। तभी तीनों में से पहले लिसा कहती है, मुझे लगा तुम बस खड़े देखते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। जॉन्गकुक कहता है, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे भी काई से पुरानी दुश्मनी है। लिसा कहती है, पर मुझे सच में जानने की क्यूरियोसिटी है कि मिसेस किम, तुम इत्तेफाक से मेरे वाले ही के टीवी में कैसे थे? जॉन्गकुक कहता है, अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? लिसा इसे सुनते ही घबरा जाती है। लिसा कहती है, मैं। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देता है, कुकी, जिसे सुनकर जॉन्गकुक सामने की तरफ देखता है और जिमिन को वहाँ देखकर कहता है, मिस्टर किम। लेकिन इससे पहले कि जॉन्गकुक और कुछ कह पाता, रिएक्ट कर पाता, एकदम से लिसा अपने कुर्सी से उठकर जिमिन की तरफ दौड़ती है और उसे जाकर गले लगा लेती है और कहती है, जिमिन तुम आ गए। जिमिन कहता है, व्हाट हैपेंड? लिसा कहती है, के टीवी में एक गंदे आदमी ने मुझे परेशान किया, ऊपर से उसने मुझ पर हाथ भी उठाया, तुम जानते हो। पर मैंने भी उसे बचने नहीं दिया। चोट लगने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा रिपोर्ट के लिए। पर असल में मैं उस के टीवी में काई का पीछा करते हुए गई थी। मिन कहता है, के टीवी? लिसा जेनी की ओर देखने लगती है। जेनी कहती है, यंग मास्टर किम। अभी जिमिन कहता है, जेनी तुम? जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, तो मतलब जेनी के पीछे तयंग के ब्रदर जिमिन था। लेकिन पिटाई तो लिसा की हो गई। तभी वह तयंग आ जाता है। तयंग कहता है, कुकी। तयंग को हॉस्पिटल में देखकर जॉन्गकुक सरप्राइज हो जाता है। फुल ब्लैक सूट में तयंग बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम लग रहा है। जॉन्गकुक अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था तयंग के ऊपर से। तभी लिसा कहती है, ओप्पा। जिमिन भी कहता है, ब्रो तुम यहाँ? जॉन्गकुक कहता है, आर यू एंग्री मिस्टर किम? तुम टेंशन मत लो, मैंने मेडिकल पढ़ा है, मुझे पता है कहाँ से मारने से ज़्यादा दर्द होता है, पर रिपोर्ट में सिर्फ हल्की चोट दिखाई है। यंग के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा था। यंग बहुत ही गंभीर आवाज़ में कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे उसकी परवाह है? फॉरगेट इट, भूल जाओ, सब हैंडल हो गया है, चलो मेरे साथ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।